हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 9.1 टॉपिक चल रहा था रचनाएं, जिसके अंतर्गत आज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचें, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 6.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचें, जिसका वृत्त के केंद्र से दूरी 6.2 सेंटीमीटर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में 3.5 की त्रिज्या लेकर पहले एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3.5 यहाँ पे रख लेंगे। ये ले लेते हैं त्रिज्या 3.5। यहाँ पे रखिए हल्का सा, बस ये आपकी हो गई 3.5 सेंटीमीटर का एक। हम चलिए वृत्त बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक वृत्त। ठीक है, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने वृत्त बनाया। अब ये वृत्त में देखिए, ये आपका एक पॉइंट है, इसको नाम दे देंगे ओ, दे दिया। ठीक, अब ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 3.5। फिर क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचना, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 6.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके आप ले लेंगे 6.2 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 6 हो गए, यहाँ पे 2 और बढ़ा देंगे, 1 है 2। अब यहाँ पे हो गया 6.2 सेंटीमीटर की दूरी वृत्त के केंद्र से। तो ये दूरी आपकी हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई। ठीक, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे, यहाँ इसको नाम दे देंगे P। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका मध्यबिंद निकालना है। ये O और P का मध्यबिंद। इसके लिए आप जानते हो मध्यबिंद निकालने के लिए क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाते हैं। देखिए, एक ऊपर लगाया चाप, एक नीचे लगाया, फिर यहाँ से लेके इतना यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, बस वही आपकी मध्यबिंद निकल आएगा। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट आपका यहाँ हो गया। ये आपका पॉइंट हो गया, इसको मान लेंगे M। ठीक, मध्यबिंद निकल गया। अब PM, ये इसकी त्रिज्या लेकर, देखिए बेटा, यहाँ से इतनी दूरी लेकर, भाई इसका मध्यबिंद है तो जितना PM होगा उतना MO होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये उतनी ही दूरी आपकी यहाँ इतनी ये भी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक अन्य वृत्त बनाएंगे, इस पर रखेंगे, ये P से होते हुए एक वृत्त और बना देंगे। ध्यान से देखिएगा,
ठीक, अब एक वृत्त और बन गया। अब ध्यान से देखना, ये हमको क्या करना है, क्वेश्चन में दो हमको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ पे काट रहा है, इस जगह पे काट रहा है, और नीचे ये दूसरा कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पर। तो इससे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए, और इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को नाम दे देंगे बी। ठीक, अब हमें क्या करना है, पी से एक स्पर्श रेखा पी ए खींच देंगे और एक स्पर्श रेखा पी बी। ये हो गई एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, क्योंकि पूछ रहा था, कह रहा था आपके क्वेश्चन में कि P से दो स्पर्श रेखा खींचना है, P से ये दो स्पर्श रेखा P से खींचना है। अगर देता कि अन्य वृत्त के मध्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देते, यहाँ से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देते। ठीक, तो चलिए इसकी रचना के चरण देखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया कि O को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक हमने वृत्त बनाया था। सबसे पहले हमने यही तो किया था कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया था। फिर वृत्त के केंद्र से 6.2 वृत्त के केंद्र से 6.2 की एक रेखाखंड खींची। इसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ से वृत्त के केंद्र से 6.2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक रेखाखंड खींचा था जो बिंदु P पर मिलता था। तो हमने ये लिखा, वृत्त के केंद्र से 6.2 सेंटीमीटर की दूरी का एक रेखाखंड खींचा जो बिंदु P पर मिलता है। ठीक, फिर इसका क्या किया कि PQ का लंबार्धक किया। देखिए बेटा, हमने फिर क्या किया, इस PQ का मध्य बिंदु निकाला। आप जानते हो PQ का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबार्धक करते हैं। लंबार्धक करके हमने PQ का मध्य बिंदु निकाला, ये इसको मान लिया M, और ये PM ये त्रिज्या लेकर, ये PM को त्रिज्या लेकर एक यहाँ इसको M को केंद्र मानकर आप एक जो है वृत्त बनाया। ठीक है, जो इस वृत्त को बिंदु A पर और यहाँ पे बिंदु B पर काटता है। तो वही लिखा, PO को मध्य बिंदु M को केंद्र मानकर PM त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त की रचना की जो वृत्त के बिंदु A व B पर काटता है। फिर PA और PB को मिलाया। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 4, PA तथा PB, PA तथा PB PA तथा PB ही वृत्त पर दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहे हों तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड हो सके।